हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले ऐसे मेढक के बारे में जो जीवन में जो है 5 से 6 बार, इवन इससे भी ज्यादा बार मर जाता है लेकिन फिर से जीवित रहता है। वैज्ञानिकों के लिए ये एक चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में इस प्रकार की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने वाला कि मर जाना और फिर से जीवित हो जाना, ये एकमात्र ऐसा जीव है जो कि इस प्रकार की प्रक्रिया को जो है पूरा करता है। अब ऐसा कर कैसे पाता है कि जिंदा हो, सॉरी, मर जाने के बावजूद भी ये जिंदा हो जाता है? तो ये एक मेढक है। तो क्या लिखा है यहाँ पर, जो है मृत्यु को चकमा देने वाला मेढक के नाम से इसको जाना जाता है। तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने उत्तरी अमेरिका में पाए जाने मतलब इसका नाम है वुड फ्रॉग, इसकी अद्भुत जो क्षमताएं हैं उन पर लगातार शोध किया जा रहा है। होता क्या है कि जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती हैं, तो सर्दियां कई बार जो है काफी लंबे हफ्ते या महीने तक चलती हैं। तो जैसे सर्दियां स्टार्ट होती है, धीरे धीरे इसका शरीर जमना शुरू हो जाता है और एक समय बाद ऐसा होता है कि इसका शरीर पूरा जम जाता है, हार्ट बीट रुक जाती है, ब्रेन सेल्स काम करना बंद कर देती हैं और अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा शायद ये मर गया है। लेकिन आश्चर्य की बात ये होती है कि ये मरा नहीं होता है, ये सिर्फ मृत जैसा लगता है। जैसे ही मौसम बदलेगा और तापमान कम होगा तो धीरे धीरे बर्फ पिघलती है और इसका शरीर नॉर्मल हो जाता है और कुछ ही घंटों में फिर से ये पहले की तरह के फुदकना शुरू कर देता है। तो इसे जो है फ्रीज टॉलरेंस कहा जाता है। इतनी जो है -डिग्री में जब तापमान जाता है और बर्फ जमती है लेकिन फिर भी ये जिंदा रहता है। सोचो, हार्ट बीट बंद हो जाना, इंसानों में हार्ट बीट बंद हो जाए तो मामला ही खत्म है, लेकिन इस जो है जानवर में कह सकते हैं कि हार्ट बीट रुकने के बावजूद भी ये जिंदा रहता है। अब ये कैसे जिंदा रह पा रहा है? अगर इस प्रकार की तकनीकी हम जो है सीख पाए, समझ पाए, तो कल को इंसानों के जो है जीवन को बचा पाएंगे। किसी का हार्ट बीट रुक, किसी का जो है दिल धड़कना बंद हो गया है, उसको भी बचा पाएंगे। अभी कैसे करेंगे, हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं नवरात्रि का स्पेशल ऑफर जो कि 25 से 28 सितंबर के बीच चल रहा है, जहां पर हम आपको दे रहे हैं 70 से 80%, इवन इससे भी ज्यादा तक का डिस्काउंट। तो जो भी हमारे ऑनलाइन में जो निबंध का बैच है ये 3999 में मिल जाएगा आपको। एनसीईआरटी का कोर्स जो है मात्र 5500 में मिल रहा है और तीसरा जो है जनरल हिंदी का बैच आपको कितने मिल रहा है? 2500 रुपए में मिल रहा है। नंबर है 9555124124 या फिर आप विजिट कर सकते हो संस्कृति IAS.com की वेबसाइट पर। आते हैं टॉपिक पर वापस। पहले हम इसका परिचय देख लेते हैं, थोड़ा बहुत तो समझ लिया है। नाम है राना साइलवाटिका, ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है। कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो हमने देखा कि भाई बर्फ जम जाती है उन्हीं इलाकों में मिलता है, तो उत्तरी अमेरिका, विशेषकर अलास्का और कनाडा तक, जहां पर तापमान माइनस में जाता है। जीवन काल क्या है? जो है 3 से 5 वर्ष। अब एक चीज हमने देखी कि पूरे जीवन काल में 3 से 4 बार या 5 बार जमता है ये, ठीक है, और उन महीनों तक जमा रहता है। इसका मतलब ये शायद जो है वृद्धावस्था तक कभी पहुंचता ही नहीं होगा, यंग एज में ही मर जाता होगा। कोई व्यक्ति जो है मान लो 100 साल तक जिया, उसमें से वो 30 साल या 70 साल तक जिया और जो है उसमें से 30 साल तक वो गहरी नींद में सो रहा था। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना कि वो शायद बूढ़ा हुए बिना ही मर जाएगा। तो क्या लिखा है, विशेषता क्या है? कई बार जमकर मृत होना और फिर से वसंत ऋतु में जीवित हो जाते हैं। मरने और जीवित होने का जो रहस्य है आपको बता दिया है। जैसे ही सर्दियां बहुत ज्यादा स्टार्ट होती हैं, अपने शरीर को जमने देता है। ये शरीर का 65 से 70% जो हिस्सा है पानी कोशिकाओं के जो है बाहर जम जाता है, तो इसकी कोशिकाएं कभी भी नहीं जमती हैं। इसका अगर सबसे आधा जो है आसान से उदाहरण दूं तो कोई जेली है जो कि मान लीजिए जो है सीरे में डूबी हुई है, वैसे ही कुछ प्रकार का जो है इसका शरीर काम करता है। लीवर से ग्लूकोज और जो है ग्लिसरॉल बनते हैं, प्राकृतिक, जो कि एंटी फ्रीज का काम करते हैं। कोशिकाएं बर्फ में जो है नहीं जमती हैं, बल्कि सिरप जैसी अवस्था में सुरक्षित रहती हैं। तो इसकी कोशिकाएं नहीं जमती हैं, बस ये जो होता है बाहर से जम जाता है। लेकिन दिल की धड़कन रुक जाती है, ये जो है ब्लड पंप नहीं होता है इसकी बॉडी में, सांस और दिमागी गतिविधियां भी बंद हो जाती हैं। बाहरी तौर पर यह मृत दिखता है। सोचो, सब कुछ बंद है। अगर आप जो है इस मेढक को उठाकर देखें, आपको दिखाई देता है कि बर्फ के अंदर एक जो है मेढक जमा हुआ है और उसकी हार्ट बीट काम नहीं कर रही है, ब्लड वेसल्स भी काम नहीं करे, तो आपको लगेगा मृत है, लेकिन ये मरा हुआ नहीं है, जिंदा है। अब पुनर्जीवन की प्रक्रिया कैसे स्टार्ट होती है?
सबसे जो है हास्यास्पद बात ये लगी कि जैसे ही जो है बरसात के मौसम आने वाला होता है, ठंड खत्म होती है, ये धीरे धीरे जो है नॉर्मल होता है, दिल की धड़कन शुरू होती है, सांस लेना शुरू करता है, मांसपेशियां हरकत में आती हैं और कुछ घंटों में ये सामान्य हो जाता है। और जो है इसके किसी भी अंग को कोई नुकसान नहीं होता है, याददाश्त में और दिमाग में कोई भी समस्या नहीं होती है। नॉर्मल जैसा पहले था, जैसा रीसेट कर दिया हो, लेकिन पहले जैसा ही काम करेगा, कोई समस्या नहीं होती। और उठते ही ये करते हैं प्रजनन शुरू। जीवित होते ही पहला काम इनका है, क्या करते हैं, प्रजनन के लिए तालाब की ओर जाना शुरू करते हैं। अब जो है 3 से जब 5 साल ही जीते हैं तो जाहिर सी बात है इनको बहुत बड़ी मात्रा में प्रजनन करना होता है। तो जैसे ही बरसात आती है ये प्रजनन करते हैं, ठंड आती है फिर हाइबरनेट करते हैं, मतलब जम जाते हैं, और फिर बरसात आती है फिर जो है करते हैं। तो इसी प्रकार का जीवन इनका चलता रहता है। और मादा जो बोलते हैं तो एक सीजन में लगभग 1000 से 3000 अंडे देती है। जीवन काल में कुल मिलाकर देखेंगे तो 10,000 से ज्यादा है अंडे ये देती है। सभी अंडे यहाँ पर जीवित नहीं रहते हैं, कुछ ही अंडे ऐसे होते हैं जो सरवाइव कर पाते हैं और वो जो है मतलब मेंढक के रूप में जीवित रहते हैं। वुड फ्रॉग रन के बारे में बात करते हैं तो वसंत ऋतु में बड़ी मात्रा में ये तालाब में इकट्ठा होते हैं। अब जीवन चक्र देखा ही हमने, जो है अंडे जो है जेली जैसे होते हैं, उस जेली जैसे पदार्थ के अंदर चिपके हुए होते हैं। स्टार्टिंग में इसके टैडपोल के नाम से जानते हैं, जिसको लार्वा कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस जो है पैर निकलना, पूंछ निकलना, ये सब होता है। और कुछ दिन में बड़े होकर के जो है ये सारी चीजें गायब हो जाती हैं। नॉर्मल मेढक जैसा दिखता है, जमीन और पानी दोनों जगह पर ये जिंदा रहता है। ओके, अब बात करते हैं नया पहलू यहाँ पर क्या है, तो वैज्ञानिक अध्ययन और संभावना। आपके मन में आ रहा होगा वैज्ञानिकों ने इतना अध्ययन एक मेढक पर क्यों किया है, तो यूनिक जो विशेषताएं इसकी वजह से। तो जो है क्रायोबायोलॉजी, मतलब इंसानी अंगों को हम लंबे समय तक कैसे जिंदा रख पाए, हम इससे सीखना चाहते हैं। हार्ट अटैक या स्ट्रोक, अगर आपका दिल जो है 1 मिनट के लिए भी रुक जाए या कुछ सेकंड के लिए रुक जाए तो आपका जीवन खत्म है। लेकिन ये मेंढक हफ्तों महीनों तक जो है बिना दिल की धड़कन के, बिना सांस लिए रहता है। तो वही चीज हम चाहते हैं कि कभी इंसान को इस प्रकार का स्ट्रोक आए तो शरीर में ऐसे बदलाव हम कर पाए जिसकी वजह से इंसान जिंदा रहे। साथ में ऑर्गन ट्रांसप्लांट को भी हम जो है बढ़ोतरी या आगे बढ़ाना चाहते हैं फ्रीज स्टोर के माध्यम से। जो इसका शरीर काम करता है उसी प्रक्रिया को हम फॉलो करना चाहते हैं। मानव स्वास्थ्य के लिए लाभ यही होगा भाई, कोशिकाओं की सुरक्षा हो पाएगी, गंभीर बीमारियों का हम इसी प्रक्रिया के माध्यम से इलाज कर पाएंगे। प्राकृतिक चमत्कार का महत्व यह है कि यह एकमात्र ऐसा जीव है पूरी पृथ्वी पर जो इस प्रकार से जो है मरकर भी जिंदा हो जाता है। इसका अध्ययन जो है जीवन विज्ञान और साथ में चिकित्सा के लिए क्रांतिकारी साबित हो सकता है, इसीलिए लगातार इस पर शोध किया जा रहा है। अब प्रश्न हमारा है, वुड फ्रॉग की विशेषता क्या है? यह केवल भूमिगत बिलों में ही रहता है। दूसरा है, वह सर्दियों में जमकर मृत जैसा जो है हो जाता है और फिर जीवित हो जाता है। तीसरा है, यह एकमात्र प्रजाति है जो बिना पानी के प्रजनन करती है। क्या ऐसा कुछ बताया है मैंने? नहीं, यह केवल उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है। तो सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।